प्यारे दोस्तों, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें सदियों से तरक्की और जदीद मंसूबों के दावे करती आई हैं, लेकिन चीन ने सिर्फ चंद दहाइयों में ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कर लिए हैं जिन्हें देखकर अमेरिका और यूरोप भी हैरान रह गए हैं। उनकी हवा टाइट हो चुकी है। जहां मगरबी दुनिया बरसों कागजी कार्रवाइयों में वक्त जाया करती है, वहां चीन ने नाकाबिले यकीन रफ्तार से दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स, मसनूई सूरज और पानी के तारीखी मंसूबे शुरू कर दिखाए हैं। ये मंसूबे न सिर्फ इंजीनियरिंग के शाहकार हैं, बल्कि आने वाले वक्त की झलक भी हैं। आज की वीडियो में हम इन्हीं हैरान कुन प्रोजेक्ट की सैर करवाएंगे जो चीन की दुनिया को सबसे बड़ी ताकत बनाने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे चीन के उन मेगा प्रोजेक्ट्स की जानब जिन्हें देखकर अमेरिका और यूरोप ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि वो वाकई ही एक सदी पीछे रह गए हैं। यानी जहां मगरबी दुनिया साल साल सिर्फ मनसूबा बंदी और कागजी कार्रवाइयों में वक्त जाया करती रही है, वहीं चीन ने सिर्फ चंद बरसों में ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए हैं जो तारीख में सुनहरे अल्फाज में लिखे जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं चीन के उस एयरपोर्ट की जिसने दुनिया भर की एविएशन इंडस्ट्री को हैरान कर दिया है। बीजिंग द किसिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एक हवाई अड्डा नहीं, बल्कि जदीद इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का एक जिंदा नमूना है। हैरत अंगेज बात यह है कि ये मंसूबा सिर्फ 4 साल के अंदर मुकम्मल किया गया है, जबकि मगरबी दुनिया में इतने बड़े मंसूबे दहाइयों तक कागजी कार्रवाइयों में उलझे रहते हैं। ये एयरपोर्ट दुनिया के चंद सबसे बड़े हवाई अड्डों में शुमार होता है और इसकी सालाना मुसाफिर गुंजाइश तकरीबन 10 करोड़ है। यानी कई ऐसे ममालिक हैं जिनकी पूरी आबादी भी इतनी नहीं जितने मुसाफिर ये एयरपोर्ट एक साल में संभाल सकता है। इसकी खास बात सिर्फ साइज नहीं बल्कि डिजाइन है। आलमी शोहरत याफ्ता आर्किटेक्ट ज़ाहा हुदैद ने इसका खाका तैयार किया है और इसका मुनफरद स्टार फिश जैसा डिजाइन न सिर्फ खूबसूरत नजर आता है बल्कि मुसाफिरों की सहूलत के लिए बेहतरीन बनाया गया है। इस डिजाइन की वजह से एक आम मुसाफिर महज 8 मिनट में सिक्योरिटी चेकिंग करवा के अपने गेट से एंटर हो सकता है। यानी जहां दूसरे एयरपोर्ट्स पर लंबी कतारें लगती हैं, वहीं द किसिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुसाफिरों को वक्त और थकन दोनों से बचाता है। लेकिन असल कमाल इसकी छुपी हुई टेक्नोलॉजी में है। ये एयरपोर्ट मसनूई जहानत यानी AI से चलता है। बैग हैंडलिंग हो या बैग चेकिंग हो, एयर कंट्रोल ट्रैफिक हो या हर चीज खुद का निजाम के तहत है। यहाँ सामान खोलने का इम्कान तकरीबन खत्म हो चुका है, क्योंकि हर बैग में RFID चिप्स और रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है जो 99% दुरुस्तगी के साथ बैग को मंजिल तक पहुँचाता है। इसी के साथ मुसाफिरों की शनाख्त के लिए चेहरा शनासी यानी फेस स्वैपिंग का निजाम इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से बार बार दस्तावेजात दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। अंदरूनी सहूलियात के साथ साथ माहौल का भी खास ख्याल रखा गया है। एयरपोर्ट का डिजाइन इस तरह तैयार किया गया है कि कुदरती रोशनी ज्यादा से ज्यादा अंदर आ सके, जिससे बिजली का इस्तेमाल 40% तक कम हो जाता है। इसके अलावा यहाँ का वेस्ट वाटर प्रोसेसिंग और रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम इस एयरपोर्ट को तकरीबन खुद कफील बनाता है। इसके अलावा इसकी तामीर के दौरान भी रिकॉर्ड्स तोड़े गए हैं। 400 से ज्यादा मजदूर दिन रात शिफ्टों में काम करते रहे हैं। कई महीनों तक कंक्रीट मुसलसल डाला जाता रहा है ताकि मजबूत बुनियादें डाली जा सकें जो लाखों टन वजन को सह सकें। मगरबी माहिरीन ने जब इस मंसूबे का दौरा किया तो उन्होंने तस्लीम किया कि ऐसा एयरपोर्ट यूरोप या अमेरिका में कम से कम कई दहाइयों तक मुमकिन दिखाई नहीं देता। नाज़रीन, अब बात करते हैं उस मंसूबे की जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। चीन ने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है जिसे देखकर पूरी दुनिया के माहिरीन कहने पर मजबूर हो गए हैं कि अमेरिका और यूरोप अब वाकई ही 100 साल पीछे रह गए हैं। यह है चीन का मसनूई सूरज, एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर जो सूरज की असल हरारत से भी ज्यादा एनर्जी पैदा करता है। ये मंसूबा साइंसी एतबार से न सिर्फ मुश्किल बल्कि तकरीबन नामुमकिन समझा जाता था, क्योंकि सूरज के अंदर जो अमल हो रहा है वो फ्यूजन रिएक्शन का है। यानी छोटे आइटम आपस में जुड़कर एक बड़ा एटम बनाते हैं और इस अमल से बेपनाह तवानाई खारिज होती है। जमीन पर इस अमल को दोहराना हमेशा साइंसदानों का ख्वाब रहा है, लेकिन ये ख्वाब चीन के इंजीनियर्स ने मुमकिन बनाया है। इस H2 कार्मिक रिएक्टर में दर्जा हरारत 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा हो जाता है, जो सूरज के कोर से 6 गुना ज्यादा है। हैरत की बात यह है कि इतनी जबरदस्त गर्मी को कंट्रोल करने के लिए सक्शन पावर या मैग्नेट फील्ड इस्तेमाल की जाती है, जो जमीन के कुदरती मैग्नेट फील्ड मैदानों से लाखों गुना ज्यादा ताकतवर है। यह फील्ड प्लाज्मा को काबू में रखती है ताकि वो किसी सतह को ना छू सके, वरना लम्हों में हर चीज बुखारात बनकर उड़ जाएगी, चाहे वो बिल्डिंग्स हो या इंसान। इस मंसूबे की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि ये सिर्फ साफ तवानाई फराहम करता है। यानी इसमें न धुआं है, न आलूदगी है, न ही कार्बन, सिर्फ खालिस तवानाई जो इंसानियत को लामहदूद बिजली दे सकती है। अगर चीन इस टेक्नोलॉजी को कमर्शियलाइज सतह पर कामयाब कर लेता है तो तेल, गैस और मौजूदा रिन्यूएबल एनर्जी जराए भी पुराने हो जाएंगे। बिजली की कीमत तकरीबन 0 की जा सकती
है और दुनिया में तवानाई की कमी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। नाज़रीन, ये मनसूबा महज साइंस नहीं बल्कि सियासत और ताकत का खेल भी है, क्योंकि जो मुल्क सबसे पहले फ्यूजन एनर्जी को अमली सतह पर ले आएगा वो दुनिया की मईशत और मुस्तकबिल पर कब्जा कर लेगा। मगरबी मुमालिक कई दहाइयों से फ्यूजन रिएक्टर पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक चीन के करीब भी नहीं पहुंच सके। यही वजह है कि जब चीन के मसनवी सूरज ने नए रिकॉर्ड कायम किए तो यूरोप और अमेरिका के साइंसदान हैरान रह गए। तमीर के दौरान भी निहायत बारीकियां इख्तियार की गई। मशीन के पुर्जे माइक्रोमीटर्स की दुरुस्तगी के साथ साथ बनाए गए। कूलिंग सिस्टम इतना ताकतवर है कि 0 के करीब दर्जा हरारत पैदा करता है, यानी एक तरफ जमीन से ज्यादा ठंडा माहौल और चंद कदम दूर सूरज से ज्यादा गर्म प्लाज्मा। ये वो तजाद है जिसे काबू पाना किसी मोजज़े से कम न है। चीन के इस कारनामे ने दुनिया को ये पैगाम दिया है कि मुस्तकबिल की तवानाई की दौड़ में वो सबसे आगे है। अगर अमेरिका और यूरोप पीछे रह गए हैं तो उनकी सुस्ती और लापरवाही है, और उनकी सुस्त तरक्की, फौजी ताकत और मईशत सब कुछ मुतासर हो जाएगा। यही वजह है कि मगरबी मीडिया ने इस मंसूबे को खुले लफ्जों में चीन की फतह करार दिया है। नाज़रीन, अब आते हैं उस मंसूबे की जानब जिसे इंसानी तारीख का सबसे बड़ा आबी मंसूबा यानी वाटर प्रोजेक्ट कहा जाता है। यह है चीन का साउथ टू नॉर्थ वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट, एक ऐसा मंसूबा जिसने पूरे मुल्क के नक्शे को बदल के रख लिया है। चीन को हमेशा एक मसला दरपेश रहा है कि जनूब में पानी ज्यादा है जबकि शुमाली हिस्से खुश्क और बंजर रह जाते हैं। बीजिंग जैसे बड़े शहर भी पानी की कमी का हमेशा शिकार रहते हैं। इस मसले को हल करने के लिए चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी नहरें और मौसमी दरिया तमीर करने का फैसला किया है। इस मंसूबे की कुल लंबाई 2800 किलोमीटर से भी ज्यादा है, यानी अगर कोई शख्स एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाए तो महीने लग जाएंगे। ये मंसूबा 3 बड़े रास्तों पर मुश्तमिल है, मशरकी, वस्ती और मगरबी। सिर्फ मशरकी रास्ता हर साल 14 अरब क्यूबिक मीटर पानी मुंतकिल करता है, जो करोड़ों लोगों की प्यास बुझाने के लिए काफी है। ये नहरें दरअसल जनूब के बड़े दरियाओं से पानी लेकर शुमाली इलाकों तक पहुँचाती हैं, जहाँ खेत और शहर पहले खुश्क साली के शिकार थे। इस मंसूबे के दौरान इंजीनियर्स को वो मसाइल हल करने पड़े हैं जो दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं थे। मसलन पानी को पहाड़ों के नीचे सुरंगों के जरिए गुजारना, या ऐसे आबी पुल बनाना जिनके ऊपर से गाड़ियां चल सकें और नीचे से पानी बह सके। इसी के साथ साथ पानी की क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए जगह जगह जदीद फिल्ट्रेशन और ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए गए हैं, ताकि जब पानी बीजिंग या शुमाली शहरों तक पहुँचे तो पीने के काबिल हो। इस मंसूबे के असरात नाकाबिले यकीन है। ये सिर्फ एक तामीरात नहीं बल्कि आने वाले वक्त की झलकियाँ हैं। एक ऐसा मुस्तकबिल जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और तवानाई के मैदान में चीन सबसे आगे है। यही वजह है कि आज मगरब ये मानने पर मजबूर हैं कि वो कम से कम 100 साल पीछे रह गए हैं। तो जी नाजरीन, ये थे चीन के मंसूबे। ये सिर्फ मंसूबे नहीं बल्कि मुस्तकबिल की दस्तक है। चीन ने यह साबित किया है कि ख्वाब देखने वाले बहुत कम हैं, मगर ख्वाबों को हकीकत में बदलने वाले नायाब होते हैं। जहाँ मगरब अब भी कागजों में उलझा हुआ है, चीन अमली मैदान में दुनिया को नए दौर में ले जा रहा है। एयरपोर्ट हो या मौसमी सूरज या फिर पानी के दरिया पहाड़ों के नीचे बहाना हो, ये सब इंसान को एक पैगाम देते हैं कि नामुमकिन सिर्फ एक महम है, असल में हर चीज मुमकिन हो जाती है। सवाल ये है कि क्या हम भी वक्त के इस सफर में साथ चल पाएंगे या सदियों पीछे रह जाएंगे। फैसला तो आने वाला वक्त करेगा। अब हमें भी चाहिए कि हम अपनी तरक्की की रफ्तार को तेज करें, सोचें, सीखें और खुद को तैयार करें, क्योंकि दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। मुझे इजाजत दीजिए, अब हम मिलते हैं एक अगली शानदार वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।